ओके। सो गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में कनेक्ट हैं सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप सभी का एचएसटी ग्रुप पैनल और टीएन्स इंटरनेशनल में स्वागत है। और बहुत सारे लोग अभी भी नहीं कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ। जो भी लोग नहीं कनेक्ट हुए हैं उनको आप पैनल से कनेक्ट करा लीजिए, ज्वाइन करा लीजिए। देन हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। आज हमारे साथ हमारे ग्रेट अपलाइन, हम सबकी ग्रेट अपलाइन गोपाल सर कनेक्ट हैं कानपुर से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी लोग हैं हमारे बीच में आए हुए हैं, जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, आज से 10 साल पहले गोपाल सर ने टीएन्स बिजनेस को शुरू किया, टीएन्स बिजनेस को स्टार्ट किया। और इस सिस्टम में सर बहुत स्टार्टिंग के टाइम पे सर ने सिस्टम के ऊपर फोकस नहीं करा, जैसे आम तौर पे हम और आप करते हैं। हम और आप भी यही करते हैं, अगर हमारे पास कोई हमें समझाने आता है, बताने आता है, तो हम इस पे ध्यान नहीं देते, हम बात पे ध्यान नहीं देते। उसी तरीके से सर ने भी किया। लेकिन एक यू टर्न आता है सबकी लाइफ के अंदर, सर की लाइफ में भी आया। और सर ने उस यू टर्न को फेस किया और अपने आप को चेंज करा, अपने अंदर बदलाव लेकर के आए, टीएन्स को शुरू करा। और आज की डेट में अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, टीएन्स के बताते हैं, ग्लोबल रॉयल्टी एंजॉय कर रहे हैं, कार अवार्ड एंजॉय कर रहे हैं, मल्टीपल इंटरनेशनल टूर अचीव किए हैं सर ने। और आज की डेट में सर की टीम में हजारों से ज्यादा लीडर्स हैं, लॉयल लीडर्स हैं, सिल्वर लाइन है, गोल्ड लाइन है, स्टार गोल्ड लाइन लीडर्स हैं, जो सर के साथ मिल करके वर्क कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। आज आप जितने भी लोग हैं हम सबके अपलाइन है सर, और आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। जो भी लोग आज हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। और टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मैं अपने ग्रेट अपलाइन को इनवाइट करना चाहूंगा, गोपाल सर को। वेरी गुड मॉर्निंग गोपाल सर, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल के ऊपर। मैं चाहूंगा सभी लोग सर का वेलकम करें। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन जी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड वेलकम मॉर्निंग। सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, गुड वेलकम मॉर्निंग, सर, बहुत वेलकम, बढ़िया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, वेलकम। सभी का वेरी गुड मॉर्निंग सर, अपने आप को वेरी गुड अनम्यूट कर मॉर्निंग, लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सभी लोग गुड मॉर्निंग, ऑल लीडर्स। और 50 लोग हैं हमारे साथ में। अभी लोगों को पता हो रहा है, धीरे धीरे हमारे साथ में आ रहे हैं। सभी लोग गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। अमन जी, आपको सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो आपने मुझे रात में इंटरनेशनल पैनल पे आपने मुझे बुलाया, तो मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने माता पिता को चरण स्पर्श करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस दुनिया पे लाए हैं। और मेरा नसीब जो है वो बदला, अगर वो नहीं लाते तो शायद हमारा नसीब यहाँ नहीं बदलता। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, इस दुनिया में है नहीं, वो जहाँ पर भी हैं उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जो इस सिस्टम में लेके आए हमारे गुरु अर्जुन सिंह, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। कि दोस्तों, गुरु गुरु होता है जिन्होंने हमको हमारे लाइफ को बदलने के लिए। और आज जो वाकई में मेरी लाइफ चेंज हुआ वो शेयर करेंगे कैसे हुआ। काफी लोग हमारे साथ में भी हैं, नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हमारे साथ में जो लीडर साथी हैं, उनको पता है, वो हमसे बखूबी मिल चुके हैं। और कुछ लोग नए हैं जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हमसे आज हूबहू हमसे मिलेंगे, हमारी कुछ बात सुनेंगे। शायद अगर उसमें एक भी किसी की अगर हमारी बात समझ में आ जाती है इतने लोगों में, तो मैं सोचूंगा हमारी मीटिंग, हमारा बोलना, हमारा समझाना हमें सफल हो गए। निश्चित दोस्तों, ये विश्वास रहता है हर मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कि हमारी बात को कोई एक भी अगर लोगों को समझ में आ जाए, शायद उसकी जिंदगी बदल जाए हमारी तरह, तो मैं बड़ा खुश नसीब होऊंगा। इस पैनल पे आकर मैं आपके बीच में आया। तो दोस्तों, शुरुआत हमारी हुई थी, इस हमारे गुरु जी हमको सिस्टम में लेके आए। तो जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी ये सन 2010 से, जो लोगों को, काफी लोगों को नहीं पता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि सन 2010 में मेरी इसमें ज्वाइनिंग हुई थी। और 2000 रुपये उस समय पड़ते थे। हमारे गुरु अर्जुन सिंह हमारे बीच में आए। और दोस्तों, होता है कि आदमी कोई भी हो, आप भी अगर टियालसी में आए हैं, तो होता है कि अपने लोग, अपने दोस्त, अपने परिवार, अपने मिलने वाले, अपने पड़ोस, यही लोगों को बताते हैं। बाहर निकल के आदमी कोई नहीं बताने जाता है, अधिकांश लोग अपने ही लोगों को बताते हैं। तो उन्होंने भी फर्ज अदा किया। हम उनके अपने थे, दोस्त थे, बहुत पुराने, काफी पुराने उनके मित्र थे। काफी कंपनियों में हम लोगों ने काम भी किया है, 2-3 कंपनियों में साथ में काम किया सर के। तो बाकायदा प्रेम तो हो ही जाता है दोस्तों, मगर उतार-चढ़ाव होता है, कभी कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, कभी-कभी ऐसा मिल जाता है जो आपने सोचा नहीं होगा। जो मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे वो मिला, जो मैंने सोचा था वो मुझे नहीं मिला। जिस कंपनियों में मैंने काम करता रहा उसके नाम तो नहीं बता पाएँगे, क्योंकि बहुत सारी लोगों में मैंने बहुत सारी चीज़ों में काम किया, मगर सफलता नहीं मिली, क्योंकि अनभिज्ञ थे। जैसे अभी आप लोग हैं, तो मान लो आपको आज अपलाइन का साथ है या इस कंपनी में आए हो। दोस्तों, उस समय शुरुआत में नहीं था ऐसा। हमारे साथ में भी ऐसा ही हुआ था, अदर जगह मैं नहीं
कर पाया था, तो मैं सिस्टम में आया। आने से पहले थोड़ा दोस्तों मैं बैक ज़रूर जाऊँगा अपनी, क्योंकि मैं ज़िंदगी के अपने पुराने चीज़ों को मैं कभी नहीं भूलता हूँ, मैं हमेशा याद रखता हूँ। जैसा कि दोस्तों काफ़ी लोगों को पता है कि इस सिस्टम में आए हुए इतने साल ज़रूर हो गए, मगर जो भी लोग आते हैं, काफ़ी लोग डरते हैं। मैं भी डरता था, शायद मैं पढ़ा नहीं हूँ, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है, इसलिए मैं डर जाता था। और दोस्तों बोल भी नहीं पाते थे, क्योंकि बोलने कोई वही नहीं है, क्योंकि दुकानदार आदमी कितना बोलेगा। तो मैं दुकानदारी करता था सड़क पर बैठकर, लकड़ी की गुमटी पर, अपनी जीविका चलाते थे। कोई भी हमारे साथ में हो, अगर ड्यूटी करता हो, नौकरी करता हो या लकड़ी की गुमटी में बैठता हो, तो वो बात को समझ लेगा कि जीविका किसको कहते हैं, कैसे चलाई जाती है। पहले दोस्त अपना घर देखता है आदमी, अपने परिवार देखता है। बाद में कोई समझाता है, अगर लाखों की बात है या 50,000 की, 10,000 की, तो समझ में जल्दी नहीं आता है। हमारी समझ में नहीं आ रहा था जब इस सिस्टम में हम आए। बहुत सारे काम करने के बाद जब अर्जुन सिंह ने बताया कि हाँ, सिस्टम बदलता है, तो नहीं बिलीव हो रहा था। आपको भी बिलीव नहीं हुआ होगा, हमको भी नहीं हुआ था। क्योंकि हमारी जो हमारी परवरिश थी, जो हम पले जहाँ पर, वो शुरुआत से, तो मेरी पैदाइश कानपुर की है। और मैं अपने घर में 2 भाइयों और 2 बहनों में से मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे से एक बड़े भाई हैं हमारे, वो प्रेज़ेंट टाइम पे डॉक्टर हैं, अभी मौके पे हैं। और 2 हमारी बहन हैं, मैं सबसे छोटा था, सबसे दुलारा था और सबसे बिगड़ैल था। तो पढ़ने में नहीं, जो आदमी बच्चे नहीं पढ़ते, घर में होता है परिवार में, तो फिर वो माँ-बाप की नज़रों में थोड़ा खटकने लगता है। तो दोस्तों खुराफात में थे, रहते थे वहीं पर। कोई ना पढ़ना, ना लिखना, ना कुछ करना, क्योंकि ना टीएनसी थे, ना कहीं दूर-दूर तक कुछ कोई सिस्टम था ऐसा। हम तो उसी में अपना लगे रहते थे। कोई कहीं कुछ काम करें, कोई जो भी दुनिया में कोई काम बताता, सबसे पहले गोपाल जी करते थे। तो देखें तो करके शायद इसी में लखपति बन जाएँ, शायद इसी में मेरा जीवन बदल जाए। नहीं दोस्तों हुआ, किस्मत की बात थी कि मेरे फ़ादर जो हैं वो एक मिल में साधारण टाइप में एक नौकरी करते थे। मिल में एक साधारण मिस्त्री थे, लेबर समझ लीजिए आप कुछ भी। वो ड्यूटी करते थे, मगर जीवन में वो एक चीज़ कहा करते थे, हमारे घर में सभी लोग कहते थे, हमारी बुआ, मेरी माँ, कि इसको कहीं लगवा दो अपने मिल में। तो ये ज़रूर कहा करते थे कि नहीं, नौकरी बहुत खराब होती है, वो भी मिल की। जीवन में बेटा माचिस बेच लेना, मगर कभी नौकरी ना करना। ये बचपन से मेरी आदत डाल दी गई थी। तो भी मेरे दिमाग में एक ही रहता था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं बिज़नेस करूँगा। तो दोस्तों बिज़नेस ही मैन रहे हैं शुरू से। 28 काम तो कर चुके, तो 29वाँ काम है ये। छोटे से लेकर बड़ा तक बहुत सारे काम किए हैं, जीविका चलाने के लिए, कि चलो किसी तरह चलेगा। अच्छा होता है ये कि जब इंसान कुछ करता नहीं है, ये मैं अपनी बीती बता रहा हूँ। जब कोई कुछ नहीं करता तो फिर घरवाले भी सोचते कि जो कर रहा है वही ठीक है, करने दो, जो कुछ करने दो। वही साथ मेरे साथ भी था, समय के साथ धीरे-धीरे बदलता गया जीवन। और दोस्तों फिर होता नहीं कि ज़िंदगी बदल जाएगी, हम 1 से 2 हो जाएँगे, परिवार के लोग कहने लगे शायद तब बदल जाए, किसी का दूसरे का पैर पड़ेगा तो। वो मेरे साथ भी हो गया, हैं। छोटे उम्र में ऐसी कि 21 साल की उम्र होगी तब मेरी शादी कर दी गई। बड़े खुशी-खुशी पाटा में बैठ गए, हमें क्या पता रहा कि जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों फिर संघर्ष का हुई चालू हो गया। पहले तो घर में चल जाता था, सब चीज़ ठीक थी, मगर जब 2 हो गए, तो घर में खटकने लगे। क्योंकि कोई काम-धंधा जब नहीं करोगे मन से, ना कहीं कोई नौकरी, ना कहीं कुछ, तो ये होता है कि सभी लोग बड़े चिंतित रहते थे क्या होगा इसकी। तो हमारे खैर घर के पास ही रहते थे, सरकारी विभाग में, नगर निगम में। उनसे कहा गया, रिश्तेदारी में थे, तो बोले कि ठीक है, इसको भेज देना कल कक्षा 8 की मार्कशीट लेकर, और एक एप्लीकेशन लिख के लगवा देंगे। दोस्तों हम गए नगर निगम, उन्होंने बुलाया जैसे, और लग भी गए। उस समय का दौर था, ये 86 की बात है। उस समय लग गए वहाँ पर, और नाला खुद रहा था, चौला मार्केट चौराहे में कानपुर में। वहीं बैठाल दिए गए 3 दिन तक। बड़ी वो बदबू जो आया करे, कीचड़ निकाल के, तो हमको बड़ा खराब लगे। तो हम घर भाग ही आए। घर में पूछा, अम्मा ने नई-नई शादी हुई थी, काहे चले आए? क्या बात हुई? तो हमने कहा, अरे वो कीचड़-पीचड़ वो सब निकलता, हम नहीं बैठेंगे। छोड़ दिया, नौकरी नहीं किया, सरकारी नौकरी मिली, छोड़ दी। जब नहीं गए तो फिर काम ही खत्म हो गया। बाबूजी ने कहा, क्या करोगे? हमने बिज़नेस करेंगे। कि काहे करोगे बिज़नेस? तो हमने दिमाग में आया कि कौन-सा ऐसा बिज़नेस करें, जिसमें रोज़ पैसे आवें। जो रोज़ चाहिए दोस्तों, ये होता है ये कि रोज़ अगर आए तो काम चले, क्योंकि भाई ज़िम्मेदारी, खर्चे पहले देखा जाए कि पहले और कुछ देखें। तो रोज़ के में कुछ नहीं समझ में आया दोस्तों, तो मेरे पास शादी की बारात रखी थी, तिलक में मिली थी। वो आज भी रखे हैं, ऐसी बात नहीं, कभी मौका लगे तो दिखा देंगे।
वो मुझे बारात मिली थी तिलक में। मैंने उसी को उठाया और तखत उठाया और रखा चौराहे के ऊपर। हमने कहा मैनपुरी बेचेंगे, हटाओ देखा जाएगा। खुद भी खाएंगे और बेचेंगे भी, दोनों काम हो जाएंगे, यही सही रहेगा। लगा के दुकान, समय की बात थी, कर डाला हमने चौराहे पे बैठ के। हमारे बर्रा में ही, कानपुर में। बर्रा बसा नहीं था तब, शुरुआत की दौर थे। तो हमने वही दुकान अपनी डाली। दुकान क्या, वो तखत पे रेडीमेड जैसे लोग करते हैं, हमने भी बैठना शुरू किया। अब वहीं से मेरे जिंदगी का चक्र चालू हो गया कि जो कमाना लाना, थोड़ा बहुत खर्चा घर में, बाकी सामान लेना, ये करना। बस उसमें उलझते चले गए दोस्तों। फिर धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया और मेरी दुकानदारी बढ़ती गई। हम पुराने होते गए। उस चौराहे में हम अवस्थी मैनपुरी के नाम से प्रसिद्ध हो गए और मेरी जीविका चलने लगी। होते होते जब काफी समय चला तो धीरे धीरे उसमें से एक शख्स बिछड़ा हमारा, वो हमारी माँ। उन्होंने साथ छोड़ा उसी दुकान पे बैठते हुए। उसी टाइम पे हमारे पास अर्जुन सिंह आए थे। आए तो बोले, मेरे गोपाल जी, हाँ बताया उन्होंने सिस्टम को। ये सन 2010 की बात है दोस्तों। कहते किस्मत कभी न कभी साथ देती है। अगर आपका मुकद्दर अगर सही होगा, अगर आपकी हिम्मत सही है, अगर आप मजबूत हैं, हौसला बड़ा है, तो मिलेगा तो जरूर कभी न कहीं। मिला, मेरे हाथ में भी आया वो सिस्टम। मैंने भी फार्म भर दिया, ये देखा कि इसमें पैसे आते हैं, चलो ठीक भरो। मगर भरो, मगर काम नहीं किया। जब कोई चीज जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो पैसे कैसे आ जाएंगे। मुझे वो दिन आज का भी याद है कि जब काफी समय हो गया अर्जुन सिंह हमको समझाते तो मेरी समझ में नहीं आता। जैसे अभी अमन जी बता रहे थे कि हर एक के साथ में होता है, समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे आप, चाहे कुछ भी हम कर डालें, नहीं होगा। और जब होगा तो उसको रोक नहीं पाएंगे। वही मेरे साथ भी होता रहा। काफी दफे मीटिंगें वगैरह कई होती थी, तो कमाई नहीं हो रही घर से, अगर उस समय पे दोस्तों अगर मीटिंग में जाओ और 2-4-500 रुपए भी खर्चे हो जाए तो समझ लो आपका क्या पोजीशन होती होगी, आप समझ रहे होंगे। बहुत बुरी दिक्कतें होती थी। तो हम टाल जाते थे, कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे। मगर एक गलती ये हो गई कि ऑफिस में एक दफे चले गए और हाई संग उनके गुरुजी के कहने से हमारी लाइफ लाइन है हमारे लिए प्रतिष्ठा जी, के शैलेश जी थे, आज मौके पे नहीं है। उन्होंने यहाँ फ्रेंचाइजी किया। मुझे पता नहीं कि कब फ्रेंचाइजी हुई, मुझे पता ही नहीं। एक गलती जो की थी उसका आज भी फायदा उठा रहा हूँ। वो गलती आप लोग भी किए होंगे कि ज्वाइनिंग कर दी धोखे से बस। वो ज्वाइनिंग कर दिया था, उसके बाद भूल गए, दिमाग हट गया। हमने इधर कोई गौर ही नहीं किया, क्योंकि ज्वाइनिंग करने के बाद तुरंत तो पैसे आते नहीं है, और मेरे पास भी नहीं आए तो आपके पास कैसे आएंगे। उसके बाद सर जी फिर हमको मुलाकात, बोले कि गोपाल जी एक आध लोगों को बताओ। दोस्तों आदमी डरता है, जैसे आप डरते हो हम भी डरते, किसको बताने जाएं। ये डॉक्टरी वाला मामला, कहीं कोई बात ना हो जाए, कोई डर था अपने अंदर, क्योंकि जानकारी नहीं तो डर रहे थे। तो ये हुआ, किससे बताएं, किसको बताएं, कोई ना कोई अपना आदमी मिले तो बता दे। तो एक हमारे रविंदर है, कानपुर में पाली गांव है, वो थोड़ा इस लाइन के थे, डॉक्टरी लाइन के वो दोस्तों। तो हमें लगा इन्हीं को समझा दो, ये समझ समझ जाएंगे, यही ठीक रहेंगे। और मेरी बात भी नहीं काटेंगे, क्योंकि उनसे पुराना हमारा दोस्ताना रहा। हम लोग एक साथ वेस्टीज में रहे, काम किया। उनको बताया तो वो हमको देखे, उस फार्म को देखे जो दिया था। कहे कहाँ से लाए हो, तो हमने बताया अर्जुन सिंह के। तो दोस्तों अर्जुन सिंह हो तो हमारे बुरा ना माने, क्योंकि उनकी आदत थी। वो कहा गया कहाँ यार उनकी चक्कर में पड़े यार, वो बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते फालतू तुम। वो वेस्टीज में ना कर पाए, हम लोग इंश्योरेंस ना कर पाए, और फिर तुम ले आए। अरे हमने छोड़ो यार, ये बहुत अच्छी चीज देखो, डॉक्टरी लाइन का चीज देखो, बताओ। तब उन्होंने कहा ये डायरेक्ट सेलिंग है, आने वाले में समय में होगा अवस्थी जी, आज ना हुई है मगर ये आने वाले समय में होगा। हमने अच्छा, कहते हाँ। कहते मगर आए हो मेरे पास तो हम फार्म भरेंगे। और 2000 वाली बात थी। तो कहे पैसे दे, हमने कहा दो। खुद नहीं बताया कि हमने फिल्म कराया है, हमने पैसे से नहीं दिए थे अर्जुन सिंह को। थे ही नहीं 2000, तो देते न कहा है, झूठ बोले, नहीं दिए। वही काम उन्होंने भी किया कि हमको 1000 रुपए दिए, कह रहे ये लो 1000 लगा लो, जाओ ज्वाइनिंग कर लो। अरे हमका पैसे पूरे दो। खैर दोस्तों वो 1000 रुपए भी हमने लगाए थे। हमने चलो लगा ही दो, उधर बचे तो इधर ही लगा दो, कुछ तो बचे, क्या दिक्कत। लगा दिया। गौर नहीं किया, अपनी दुकान अपनी रोजी जैसे सभी लोग लगते हैं, इसे मैं भी करता रहा अपना धीरे धीरे, क्योंकि हमारे बच्चे भी हो गए थे। हाँ, सब वो चल रहा था सिस्टम। लक की बात थी। धीरे से उन्होंने ज्वाइनिंग कर दिया शैलेश की। हमारे ऐसे टीम बनती है, हम आपको बता रहे हैं इसलिए। उन्होंने, हमारे रविंदर सिंह ने ज्वाइनिंग कर दी शैलेश से, क्योंकि सब एक गुट के थे हम लोग। उन्होंने जब उनको बताया तो शैलेश वो ज्यादा समझदार थे, पढ़े लिखे थे, हमारे बहुत अच्छे लीडर थे। उन्होंने कहा था बहुत गजब की चीज है, अरे ये तो जहाज में घुमाएगी, ये कराएगी, उनको बताया होगा। वो भी बड़े पसंद है, कहीं चलो ठीक है, एक आदमी तो मिला ज्वाइन के लिए। दोस्तों वो कारवां वहीं से चल गया।
चलते चलते बहुत लंबा समय खिंच गया। उसी बीच में फ्रेंचाइजी भी हो गई हमारे एक लेग में, बहुत अच्छे लीडर भी आ गए। उन लीडरों में आप शायद जानते भी होंगे कि हमारे मास्टर साहब हैं, अरविंद मास्टर जी कानपुर से, वो भी आ गए। आरएस यादव भी उसी टाइम पे आए। उसी टाइम पे हमारे वो यादव जी और हरीशचंद्र यादव जी, वो भी उसी टाइम पे आए। ये सब लोग ने कारवां खड़ा कर लिया था, हमको नहीं पता था, हम बाद में मिले इनसे। मगर जब धीरे-धीरे करके अर्जुन सिंह को फिर कभी याद आई होगी तो फिर आए। कि कुछ लीडर होता है ना, कोई आदमी काम नहीं करता तो आदमी छोड़ देता है, चाहे वो दोस्त हो चाहे भाई हो फिर। तो उन्होंने सही किया हमको छोड़ के, गलत थोड़ी किया था। उन्होंने छोड़ दिया। वो लग गए शैलेश जी के साथ में, इन लोगों के साथ में। अब मेरी एक पावर लेग में वो काम करने लगे कि गोपाल जी चलो करो ना करो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल करोगे। ये उनकी सोच थी और हमें ध्यान ही नहीं कि क्या हो रहा, हमें पता ही नहीं, अपने काम में एनपी रगड़ रहे हैं, हमें क्या पता। धीरे-धीरे दोस्तों 1,71,84,00,000 ऐसे कुछ लमसम बिज़नेस हमारा हो गया टोटल। तब फिर मेरे पास एक दफ़े फिर अर्जुन सिंह ऐसे ही आ गए, क्योंकि होता है ना, जाना चाहिए, हम भी जाते हैं अब, मगर उस समय पे वो हमारे पास आते थे मगर हम कदर नहीं करते थे। हमने फिर आ गए ये, अब फिर हमको समझाने लगेंगे, हम तो यही चक्कर में रहते थे यार, ये दुकान चौपट कर देंगे, हमें सड़क पे वैसे और ये मानेंगे नहीं। और आके वो उसी टाइप में, हमारे गुरु के अंदर ये क्वालिटी तो है ही है कि मुर्दे जिंदा कर देते हैं। अरे गोपाल जी क्या हुआ? किस्मत की दोस्तों बात थी, हमारी थी जो मेरे साथ हुआ। समय जब अच्छा होगा तो तब ऐसे ही होने लगता है फिर। उसी टाइम हमारी दुकान हटा दी गई वहाँ। मतलब खटका के खिसका दी गई, लकड़ी गुमटी वाले उठाई तो एक टाँगों उसकी तोड़ दी। अब दोस्तों इतने पैसे मेरे पास नहीं कि हम उसकी लकड़ी टाँग लगवा लें, जो गुम जो उसका पावा होता है। मगर दाएँ-बाएँ जुगाड़ करके ईंटा-ईटा रख के लगा के अपना दुकानदारी अपनी चलने लगी। और 2 ही 3 दिन हुए थे अर्जुन सिंह आ खड़े हो गए। अरे गोपाल जी तुम तो भगा दिए गए। एक तो पहले हम दुखी है तुम और हमारे ऊपर नमक छिड़कने लगे। हमने कहा कहाँ भगा दिए गए? हमें बलराम कोई भगा सकता है? है कोई? अरे कहीं वो सब ठीक है मगर देखो सड़क कहाँ आ गए तुम? हमने खिसका दिए गए। कहीं गोपाल जी धीरज करना करना, ये भगाने का तरीका होता है। जो बड़े आदमी भगाते हैं वो पहले खिसकाते हैं, फिर भगाते हैं। डायरेक्ट भगाएँगे अभी तुम बवाल कर दोगे। मुझे मालूम बवाल तो व्यवहार है। हमने कहा बात तो भैया सही कह रहे हो। कहना अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। करोड़ों का बिज़नेस हो चुका है, बैठे हो यहाँ पर। कितना नुकसान कर चुके हो पता है? हमने कहा कि नुकसान? फ़ायदे क्या हुआ तो नुकसान? हमने कहा क्या बताओ? फ़ायदा नुकसान कहाँ दिखाई पड़ रहा? तब दोस्तों ने उनको जोड़ के बताया था। उस समय बताया था कम से कम 8 लाख से ऊपर कि ये तुम्हारा चला गया गोपाल जी। अगर तुम इतना करे होते, ये 4 साढ़े 4 साल जो तुमको बेवकूफ़ बना रहे हो, अगर करते तो दोस्तों विश्वास नहीं मानोगे, रात का वक़्त है। कहते हैं अंधे को क्या चाहिए दुई आँखी। हमारे जैसे गरीब को कितने ज़ीरो लाख में होते हैं हमको पता ही नहीं रहा है। और जब वो नाम लिया तो हमारा दिमाग सन्न, हमने कहा ये बताओ, अच्छे दोस्त थे पहले काहे नहीं बताया? कह रहे बता तो रहे थे। हमने कहा भैया विश्वास मानो मेरे आँसू आ गए। कहना अब कह रहे हो? हमने भैया मेरी बेटी की शादी हो जाती इतने में। मेरी तमन्ना थी कि हम एक बेटी है मेरी, एक बेटा, हम शादी ज़बरदस्त करते। मगर हालात नहीं करने देना, इस दुकान में बैठे-बैठे ज़िंदगी बिगड़ गई हमारी, देख रहे हो क्या हालत हो गई। और आप अब बता रहे हो तो कहना कुछ नहीं बिगड़ा गोपाल जी, अभी भी आप कर सकते हो। तो हमने अब क्या करें बताओ? कहला अब एक काम करो, आप ऑफिस आया करो। यही एक मूल मंत्र है दोस्तों, इसको जिसने अपना लिया वो बहुत आगे जाएगा। आपने ऑफिस कैसा? कहला पंचायत जी। हमने कहाँ पे है? कहने इधर, तुमको पता नहीं तुम्हारे नीचे शैलेश जी है, उन्होंने जाए तो हमने हाँ, हाँ, हाँ। अब सब याद आने लगे, अच्छा, 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 हाँ, हाँ, तो कहला आना कभी? चलो अच्छा आज ही चलो। तो हमने आज नहीं जाएँगे भैया, अब कल चलेंगे। हमने वहाँ जाएँगे तो पता ही नहीं, वहाँ जाए तो साले चप्पल-वप्पल दुनिया भर का पहने, जूता-वूता पहले देखन जाए कहाँ पड़े हैं, ज़माना हो गया वो कहाँ धूड़े-धाड़े। निकाल-निकूल के जैसे कपड़े पहने, वैसे ही ले कहीं दे, कहीं आदमी घर से शुभ निकल रहा है, कहीं खाली बाल्टी मिल जाए या कौनो छींक दे, तो फिर भाई तो गलत हो जाता है ना, वही हमरे साथ हुआ। हम भी जहाँ दुकान-वुकान बंद करके अपनी आए दोपहर में और दोस्त कपड़े पहने निकले, वैसे घर में टोक दिए। कहीं फिर निकल लियो कपड़ा, शाम को दुकान को खोली, कहाँ जा रहे हो? मुँह सारा धोखे से निकल गया हमारे। हमने वो जा रहे हैं, वो अर्जुन सिंह ने बुलाया वो वहाँ ऑफिस में शैलेश के यहाँ। अरे कहीं तुम फिर चक्कर में पड़ गए हो। अब तुम भी दुकान फिर तुम्हारी गई। तुम भी बार-बार घूम के यो कार लेबे, हवाई जहाज बैठबे, वो लाखों कमइबे। वही बनावत तुमका बेवकूफ। उनके भगवान दया संपन्न है हुई, उनके पिताश्री रोडवेज में। कहाँ तुम उनकी चक्कर में पड़ रहे हो, दुकान चपड़ जाओ तुम फालतू फिर। अरे हमने कहा रुक जा, शुभ बोल रही है, देख तो लेने दो क्या होता है। हमने कहावत कही गई है कि जहाँ लगे रहो, जहाँ से अगर कहीं डूबा है तो मिलेगा वहीं, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हमने कहा उसमें जाने में क्या देखने आता है, वो जा रहे हैं, कहीं जाओ चले जाओ भाई, चले गए, देखा वहाँ जाके, तो अर्जुन सिंह ने हमको वहीं खड़ा कर दिया। पहले दिन पहले खड़ा कर दी।
लो भाई भाई ताली बजाओ आप लोगों के सामने, ऐसे शख्स से आप मिलवाएंगे, आपकी अपलाइन है गोपाल जी। आइए अब हम सब का चेहरा देखें कि हम अपलाइन, और ये सब मेरे पास बैठे हैं, क्या बताएं क्या करेंगे। दोस्तों वही पहले दिन हमको खड़ा किया गया कि अपना नाम बताएं कहाँ से हैं। तो हमने भी खड़े क्या हुए तो बायां वाला पैरे बड़ी तेज कांप रहा था, डक 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 डक। हम बता में कुछ देखे कुछ, वो हमको देखे। हम सोच रहे पहली दफे तो हमने 25-30 लोग एक साथ अपने आप को देखते देखा था, कभी चांस से नहीं पड़ा। एक आदमी तम्बाकू लेने आया, 2 आदमी आया चला गया, और इकट्ठा जितने आदमी देखेंगे तो हमारा तो उलझन हो गई, हमें सब हम ही को देख रहे हैं यार। हम अपने आप को देखें कि अरे क्या बोले यहाँ पर, खैर बोलना पड़ा। धीरे से हिम्मत पड़ी, कुछ ऐसे शब्द निकले जो लोग हंसने लगे। बस वहीं से मेरा रिकॉर्ड बनने लगा कि मेरी लोग बात सुन के सोचते थे कि क्या यहाँ से ऐसी बात बोल रहे हैं यार ये। दोस्तों धीरे धीरे हमने स्टार्ट करना शुरू किया, जाना शुरू कर दिया। पंचायती जाते थे, फिर रोज दोपहर में 12 बजे आते थे और शाम को 4 बजे आते थे, क्योंकि वो दुकान खोलनी होती थी। धीरे 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 करने लगे। विश्वास मानिए जब हमारा पहला मंथ जब हमारा हुआ था तो हमको 2080 रुपए मिले थे, जो हमारी चेक बनी थी। हम बड़े पसंद, हमने कहा चलो काम हो गया। उस बीच में थोड़ा एक आध आवरा दो उधार दे दिए थे, अपने भी ले लिए थे, उसी टाइम में सल्टा दिया था। हमको एक दिक्कत रहती थी, हमको स्नोफीलिया रहती थी बहुत जमाने की। हमारे भाई साहब डॉक्टर हैं, वो भी नहीं ठीक कर पाए इसको। तो वो जब सीजन चेंज होता तो हमको सांस फूलने लगती थी। मेरे मुंह से एक चीज निकला, हमने काम तब करेंगे बताओ पहले, इसमें ऐसी कोनो दवाई है जो हमें ये दिक्कत रहती है। और फिर ऐसे आदमी पूछ रहे हैं जो ना कभी करते नहीं। अर्जुन सिंह, अरे गोपाल जी क्या बात है, ये ले स्पारुलिना लो। हमने कितने का है उस समय, हमारे पास दोस्तों 1600 जने 2800 कुछ आता था लमसम खाली डब्बी में। हमने कहा दे दो, मगर पैसे 2-3 दफे में देंगे, पैसे नहीं है। कहा हाँ 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 खाओ खाओ खाओ। उनसे ले लिया। इसके बाद भी देखो कहते हैं नहीं बार बार न, तब जब तक समझ में ना आए तब तक नहीं करता। हमें समझ में ना आए वो कुछ, वहां जाए वहां भीड़ देखें, वहां सब लोग ताली बजाएं ये करें, मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कुछ उस बीचन, क्योंकि दिक्कतें बहुत थी, उलझन। उसी दुकान में बैठ के बहुत लंबा कर्जा कर लिए थे, कुछ अच्छे अच्छे ऐप भी थे हमारे अंदर। तो यार बड़ा लंबा कर्जा हो गया था, थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों, हमारे वजन से ज्यादा हो गया था। हम कम से कम 17.5-18 लाख कर्जे में हो गए थे दुनियादारी में। बाजार का 13 लिया, दिया नहीं, उसका लिया बाद में देंगे, और ज्यादा करो देंगे नहीं, सीधी बात, गिराक अलग मारेंगे। ये एक आदत थी, उसी टाइप की सोसाइटी, उसी टाइप की रंगत। हमें क्या पता टीएनसीएनसी में क्या जाने। वो इतनी दिक्कतें रहती थी, मगर क्या बताएं, वो धीरे धीरे कारवां चलने लगा। वो स्पार्टन डब्बा लेके हम चले आए। हमारे एक मित्र है, हमारे कानपुर में ही हमारे दोस्त हैं बहुत पुराने, और उनका मेडिकल स्टोर है, नामी कुमार मेडिकल स्टोर। वो हमारे मित्र भी है, हमने उनको दिखा दिया। और एक लालच, दो लालच थे मेरे पास, तो दिखा देंगे पक्का है कि नहीं ठीक होंगे, और दूसरा ये हमारा ज्वाइन कर लेगा। हम दोनों बातें लालच ले गए थे, कहेगा हाँ यार बहुत चीज कंपनी लाओ भी ज्वाइन कर लें, तो मेरा काम हो गया। मगर वो जुड़ा हुआ तो नहीं, उसने एक ही चीज देखा, कहना यार सुनो, वही तुम अर्जुन सिंह के साथ में नहीं गए? हमने हाँ हाँ, अरे यार कहाँ दुकान पकड़ो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, और जाइए खा लेना तुम ठीक हो जाओगे। हमने अच्छा इसमें क्या है, कहते बता रहे जाओ, एलगी है ये, बहुत बढ़िया अच्छी चीज है, और अच्छी कंपनी की भी है, तुम खा लो उसको जाके ठीक हो जाओगे। दोस्तों उसी टाइम अपना हमने खाना शुरू कर दिया अपना। वो 2 सुबह 2 शाम बताया था, 2 सुबह 2 शाम, कभी खाएं कभी ना खाएं, कभी खाएं कभी ना खाएं। वो धीरे धीरे करके एक डब्बी ने तो कमाल दिखा दिया। उसने हमारी सांस में थोड़ा फर्क पड़ा, हमको लगा सीजन, हमने कहा कुछ यार दम तो आती है इसके अंदर, है तो कुछ। फिर धीरे धीरे जाने लगे, ऑफिस जाने लगे। विश्वास मानिए जब ऑफिस जाने लगे बड़ा अच्छा लगे। लोग जाते नहीं है, जाओगे तो फिर उसी माहौल में हो जाओगे, हमको बड़ा अच्छा लगे। हम कभी कभी 4 बजे के बजाय 5:30-6 बजे आते थे वहां से। दुकान में यहाँ भीड़ लगी तम्बाकू वालों की, हम वहाँ अपना उसमें मस्त रहते टियासी में। वो कारवां चलने लगा, धीरे धीरे मेरा मन लगा। हम अर्जुन सिंह के साथ में जाने भी लगे, सीखने लगे धीरे धीरे, कैसे बात की आती, कैसे क्या है क्या नहीं। विश्वास मान लीजिए 6 महीने नहीं हो पाए, और मेरी कम से कम कुल 18,000-17,000 की मेरी चेक बनने लगी है। अब हमने कहा काम सही, इधर टीएनसी इधर चल रही, इधर इससे आ रहा, और दुकान से आ रहा। अब क्या पूछना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगने लगे। मगर जब कोई मीटिंग बता दे बाहर की तो उसमें लंबा खर्चा, एक जगह दिल्ली की बता दिया तो बड़ा खर्चा लग गया। तो कुल मिला के उसमें उसी में रहते थे, बचत नहीं होती, तो हमारा मन भी नहीं लगता ज्यादा विशेष। हमें जो आता है वो चला जाता है, मैं क्या करे क्या फालतू में। मगर कहते नहीं कि लगे रहो, हम लोग कहते हैं। अर्जुन ने कहा गोपाल जी लगे रहिए आप, आने वाले समय में देखना बहुत पैसे आएंगे, तुम्हारा बहुत कुछ होगा। और विश्वास मानिए दोस्तों वही हो गया। मैं लगा रहा, बस सीखते रहे बड़े मन से। कुछ लोग हमको फिर मिलने लगे धीरे धीरे। फिर धीरे जब देखा कि पैसे बढ़ने के आगे, तो फिर हमको
किस्मत की बात थी, हमें हरिशंकर जी मिल गए। कहते ढूँढते ढूँढते कोई न कोई मिल ही जाता है। हमको हरिशंकर मिल गए, वो भी लखनऊ में। किस्मत की बात थी, हमारे अरविंद पांडे जी का सेशन था वहाँ पर प्रोग्राम, और उनको एक गाड़ी मिली थी। स्टार 8 थे, तब उनको गाड़ी मिली थी। उसी में हम लोग गए थे, सब लोग ज़बरदस्ती बुला के, "चलो, चलो भाई, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो।" गए थे। वहीं सर जी से मुलाकात हो गई, बस वहीं से कारवां शुरू हो गया। किस्मत की बात थी कि फिर हमको बुलाया इलाहाबाद में कि आप, हमने कहा हम आएँ? तो अभी नहीं सर, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं, नहीं करते-करते हम आखिर में पहुँच गए फिर वहाँ। पहुँचे तो हमको हमारा कई लोगों से, हमारे जो साथ में आज हमारी बेबी दीदी हैं, वो मिली हमको। हमें मुकेश जी मिले, हमारे राजीव जी थे उस समय पे, वो हमको मुलाकात मेरे भई। ऐसे बहुत साथी हमारे पुराने लोग हैं। सुनीता जी थीं, वो भी हमको मिली। वहीं धीरे से एक इन्होंने ऑफ़िस खोल रखा था छोटा-सा, हम जाने लगे वहाँ पर। कानपुर से दोस्तों बराबर मैं जाता था यहाँ बस से, और वहाँ हमको हरिशंकर जी ले लेते थे, हम जाते थे। उस समय मेरे पास इनकम ज़्यादा नहीं आती थी, क्योंकि प्रतिष्ठा वाली पावर थी, उसी से हमको थोड़ा मिल जाता था। मगर जो पैसा आना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। मगर मैंने अपनी लगन नहीं छोड़ी। मुझे ये पता हो गया था कि आज नहीं तो एक दिन ज़रूर ऐसा होगा, होगा ज़रूर। ये मेरा दिल बोलता तो हुआ। दोस्तों विश्वास मानिए, हम वहाँ पर जाने लगे, काम होने लगा। इधर इलाहाबाद में जैसे चालू हुआ, इधर प्रतिष्ठा का अगर होता था 75% तो उधर होता था 10%, मतलब इतना फ़र्क था, 25% भी नहीं होता था। मगर हमने हिम्मत नहीं हारी, और आप लोगों ने मुझे बड़ा साथ दिया हमारे प्रयागराज में। जो पुराने लोग हैं, अब तो जो नए आ गए हैं, उन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाया रहा कि सर जी जो कहते हैं होता ज़रूर है। वो विश्वास पे मेरे साथ लोग लगे रहे। मैंने देखा सपना धीरे से कि ये दिन पूरा होगा। दोस्तों विश्वास नहीं मानते हैं आप लोग, कब मेरा स्टार 8 के बाद मेरा लॉइन हो गया, और कब कैसे क्या बदलता गया, ये तो मैं पूरा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ज़िंदगी का बहुत समय सफ़र था। परेशानियाँ बहुत झेलते गए। वो इतना बड़ा प्लान था, उस प्लान को दिखाने के लिए जिसके सामने बता दो तो कुछ लोग हाँ हूँ, कुछ लोग ना नू। कुछ लोग कहते थे महँगा है, कुछ लोग कहते थे ऐसा प्लान बहुत ऐसा है, क्योंकि टिपिकल बहुत प्लान था। हम लोगों ने उस समय पे झेला था। एक तो पहली बात तो 2 करोड़ 66 लाख का बिज़नेस करना था। बड़ी मुश्किल से घसीट-घसाट के जब थोड़ा बहुत बिज़नेस होता था तो बड़े खुश होते थे। तो वो हमारे गुरु एक ही बात कहते थे, "इधर आओ गोपाल जी, पीठी ठोक दें।" मैंने कहा, "हाँ, पीठ ठोक दें।" क्या हुआ? अरे 2 करोड़ 66 लाख में तुम्हारा इतना कम हो गया। तो दोस्तों मैं कम करने चक्कर में रहता था, और कम हो गया, और कम हो गया। एक दिन 0 हो गया, हम स्टार 8 बन गए। इधर नीचे हमारे नीचे शैलेश यादव बन ही चुके थे स्टार 8, हमसे पहले बने थे, थोड़े दिन पहले। तो एक इधर स्टार 8 और इधर एक हमारे मुकेश त्रिपाठी बने। मैंने फट से लॉइन मारा। जब मैं लॉइन हो गया दोस्तों, तब मैं समझ गया, उसी टाइम पे फट से प्लान चेंज हो गया। उस समय हमारे हरिशंकर जी आ ही चुके थे, हमारे बीच में, उन्होंने भी संघर्ष करते रहे थे। वहीं से कारवां चलने लगा, क्योंकि जब कुछ लोग मिल जाते हैं, तब मन भी लगता है कि नहीं इनसे काम करें, क्योंकि हम उस चीज़ को जान चुके थे। ये मैं आज भी बता रहा हूँ, मैं जान चुका हूँ कि बहुत कुछ बदल जाएगा। 25 और 30 के बीच में लिख लो किसी कागज़ में आप, देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने उतार-चढ़ाव देखा है टियासी के अंदर। मुझे पता हो गया जीवन कैसे होगा। आप विश्वास मानेंगे, ये वो समय से लेकर जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो मैंने इसको 15 में स्टार्ट किया था। सॉरी, 15 में स्टार्ट मैंने तेज़ी से कर दिया था, मतलब 14 की लास्ट से थे, और 15 में मैंने आ गया था फुल उसमें जो है, मैंने दौड़ने लगे थे हम काम करने के लिए। और दोस्तों विश्वास मानिए, 16 में मैंने अपनी बेटी की शादी की। उस समय मेरे पास जो आ रहे थे वो 68,000, 70,000, 74,000, मतलब हम 80 के अंदर थे, और कभी-कभी 55,000 भी आते थे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने बाज़ार का पहले कर्ज़ा निपटाना शुरू किया। धीरे-धीरे कर्ज़ा निपट गया, क्योंकि हम अपने आप को सोचा पहले फ्री करो। देखा दुकान पे अपनी, तो हमने उसमें एक लड़का 5,000 का रख दिया, वो भी अपने रिश्तेदारों में, रिश्ते में मेरा साला है। हमने कहा बैठो, क्योंकि गाँव का था वो, तो हमने कहा तुम बैठो 5,000 देंगे। जब इतने पैसे आने लगे दोस्तों, तो वो अपना बैठने लगा, हमें फिर खलने नहीं लगा। फिर हम पागल हो गए थे, पागल हो जाओ। फिर मैं पागल हो गया। ये वैसा पागल नहीं कि हम कोई दुन्ना चाटने वाले, वो पागल हो गया कि नहीं अब तो मैं मानूँगा नहीं, अब तो लॉइन बना के मानूँगा, लोगों को स्टार 8 बनाऊँगा, क्योंकि अब तो 75 लाख का हो गया, अब तो बेव खिलौना हो गया, अब तो ये होगा। आप विश्वास मानिए, जो सामान मँगाते थे वही मिल जाए तो वो भगवान किस्मत की बात थी। अरे आप तो दादा, आप भैया आप लोगों को
ऑफर मिल रहा है, मतलब माल भी ले जाओ 15% वो भी ले जाओ जो छूट दे रहा है डीपी में, और उसके बाद ऑफर भी ले जाओ। अरे कहीं उस समय मेरे पास होता ना ये, तो हम बहुत कुछ जने क्या करते। मगर जब मिला मौका तो मैंने उसका फायदा उठाया, मैंने मेहनत किया, मैंने घर छोड़ दिया। विश्वास मानिए, सभी लोग प्रयागराज में, आप लोग भी जानते होंगे कि मैं 10-10, 15-15 दिन प्रयागराज में रहता था। मैं भागम-भाग, कब आया अवस्थी जी, कब आए, कब चले गए, कब आए, कब चले गए। मैं इतना प्यार करता हूँ आप लोगों से, वाक़ई में मेरा मन लगने लगा, मैं जाने लगा। धीरे-धीरे हमारे हरिशंकर जी देखो मुझे लव लॉइन हुआ। तब मेरी उम्मीद बढ़ी दोस्तों, विश्वास मानिए कि अब बहुत कुछ बढ़ेगा। उसी के बीच में हमारे बीच में ऐसा सिस्टम बना कि जब सिस्टम आने लगा, जब पैसे आने लगे, तो आप फिर क्या बताएँ, जब पैसे आते तो फिर ये तो हम इसलिए नहीं बता पाएँगे क्योंकि अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं उतने, और जगह से आते होंगे मगर टीएनसी से इतने अगर नहीं आ रहे हैं, और जब आएँगे तब देखिए कैसे सिस्टम बनेगा। मेरे पास भी ऐसे ही था। मैं सर जी की धीरे से उसमें झाँकते थे मोबाइल पे कितने आए, उनके देखते थे अर्जुन सिंह के, तो देखते थे 66, तो हम अपने आप सोचते थे भगवान ऐस कौन दिन आई, जो हमरे ही 66 आई हैं तो हमारा सब काम हो जाएगा। और दोस्तों होने लगा, क्योंकि काम चलने लगा, जब हम लगे रहे मगन लगन से, जब पता है ना पागल हो गए थे बिल्कुल, एक ही काम मकसद था, मैं मानूँगा नहीं, लोगों को लॉयन बनाऊँगा, लोगों को बनाऊँगा ये, मुझे पता था इनको बनाएँगे तो मेरा बन जाएगा, और ये सिस्टम भी जब तक आपका बनाएँगे तभी बनेगा। लोग सोचते हैं हम करेंगे तो इनका हो जाएगा, ये लोग वहीं पड़े हैं आज तक। ये नहीं कभी सोचना जीवन में कि मैं करूँगा तो इनका होगा, आप वहीं रह जाएँगे, वो निकल जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने ये ज़िंदगी नहीं आप लोगों का बढ़ाएँगे तो मैं बढ़ूँगा। विश्वास मानिए वो सपने टियान्सी ने पूरे कर दिए कि जब मैंने बेटी की शादी की, शायद ही कोई अगर टियान्सी नहीं कर रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, मुझे पता है। ऐसी शादी नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, मुझे पता है। जो मैंने किया, क्योंकि मैं गरीब घर का बच्चा था, एक सड़क पे बैठने वाला, मगर टियान्सी मेरी ज़िंदगी में आई, मिस्टर ली जॉन लेके आए, गुरु ने मुझे पकड़ाया और मैंने किया। ये भाई मैंने किया है काम, तभी बोल रहा हूँ। मैंने किया उस जगह पर, मेरी शौक थी कि बेटी की शादी करूँगा, तो किसी रिश्तेदार से ₹5 नहीं माँगूँगा। क्योंकि लोग मेरी औकात जानते थे कि मैं एंट्री वाला है और ये माँगेगा ज़रूर। बड़े-बड़ों को देखा अपने रिश्तेदार में, हैं, भानोई भी है, बहन भी, सब लोग हैं हमारे, ऐसी बात नहीं, परिवार है। मगर मैंने उनसे कभी ज़िक्र नहीं किया। एक ही बात कहा करता शुरू से, क्योंकि जब टीएनसी का मैं काम कर रहा तो मैं कहता था, ऐसी शादी करूँगा देख लेना तुम लोग बेटी की मेरी, जो यहाँ पर गार्ड लगे होंगे, आगे-पीछे घूम रहे होंगे। और दोस्तों ये वाक़ई में कुछ हमारे कानपुर के हमारे लोग भाई लोग हैं, वो भी थे शादी मौके पे, उनको पता है कि मैंने गार्ड लगाए थे, वो भी गनर। वो जो लिए होते हैं छुटंकी वाली, वो बड़ी बंदूक-वंदूक नहीं, वो तो सब बेकार, वो तो उस टाइप के। वो हमने लगाए थे 2-2। बेटी की शादी जब किया तो 13 लोगों को बुलाया था मैंने, जहाज़ से अपने। अब जब मैं विदा कराने गया, तो मैं अपनी बेटी को जहाज़ से विदा कराने गया। दोस्तों मेरे सपने पूरे हो गए उस दिन कि एक गरीब इंसान अपनी बेटी की, जिस समय बेटी को विदा करा था ना, उस समय मेरे आँसू इस टाइप के आ रहे थे कि एक गरीब बाप देख लो आज बेटी की तमन्ना पूरी हो गई। शायद अगर मेरे जीवन में अर्जुन सिंह ये लेख ना आते, तो आज मैं चंदे से शादी करता। दोस्तों, मेरी औकात चंदे की शादी में थी कि मैं चंदे से शादी करूँगा। मैं वहाँ जमा करने गया था पैसे। हमारे यहाँ कानपुर में उन्नाव है, वहाँ सास टाकीज है, सरस्वती टाकीज, उसके सामने लगता है ब्राह्मण समाज का, बहुत बड़ा लगता है दोस्तों। वहाँ केवल ₹2100 जमा करो, गज़ब की शादी होती है, बेटी को बक्सा मिलता है, सारे सामान मिलते हैं, एक से एक विधायक आते हैं वहाँ खाने के लिए, मेरी सोच हो गई थी। ये जब मैं टीएमसी नहीं करता था तब, कि मैं तो वहाँ कर लूँगा, क्यों गरीब हूँ, किसी से माँगू तो नहीं और बेटी की शादी करनी है। वो था, मगर वो सपने देखिए क्या सोचा था, क्या हो गया कि बेटी की शादी इस टाइम किया, मेरे रिश्तेदार दाँतों तले दोस्तों अंगुली दबाए थे। किसी की बराबर नज़र मिलाने का औकात नहीं थी कि लिए लकड़ी घूमटी बैठने वाला गोपाल अवस्थी, ये कैसे शादी इतनी अच्छी कर सकता? तब बहुत लोगों ने बताया था कि ये कंपनी हेल्थ की है, उसमें डायरेक्टर पोस्ट पे हैं। बहुत ज़बरदस्त, पूरी दुनिया का पैसा लेते हैं ये। अच्छा! ऐसा काम करते हैं? कि हाँ, तो अरे दिख रहा है यार, उस टाइप का। लोगों को दिखा था दोस्तों, मैंने ऐसी शादी की थी, कोई ये नहीं कि एक होता नहीं आदमी कि हाँ, वहाँ करके और करके करो, मैंने सब वीआईपी शादी की थी, कैटरिंग का बिल्कुल लोग आए थे ना, तो वो लोग आज भी याद करते हैं कि किसी की बेटी की शादी में गए थे। और दोस्तों वही दिल मैंने दोहरा दिया अपने बेटे के लिए। जब मैंने अपने बेटे की शादी की थी, उसका भी मैंने एक मिसाल कर दिया था। लोग सोच रहे थे गुरु कि हो क्या रहा? तो आ कहाँ से रहा था? टीएमसी से आ रहा था। तब दोस्तों ये बात सत्य थी कि 1 के ऊपर आ रहा था, झूठ काहे बोले? जब बेटे की शादी की तब मेरे पास 1 के ऊपर आने लगा था। 1 10 भी आता था, कभी 1 9 भी आता था, कभी 93 भी आ जाता था और कभी 1 16 भी आया, ऐसी बात नहीं 2,35,000 भी आए।
इसी सिस्टम में। जब पैसे आते हैं ना लाखों में जितने जीरो वाले, जो आदमी को ये नहीं पता था कि 1 लाख में कितने जीरो हो दोस्तों, वो अपने हाथ से खर्च कर रहा है, उसको पता होगा कि पैसे कैसे खर्च किए जाते हैं। मगर आने का जब दोस्तों सिस्टम बनता है ना, तभी आपकी ज़िंदगी बदलती है, और वो ज़िंदगी तभी बदलेगी जब आपके पास लोग होंगे। ये मैंने पूँजी सीखी गुरु से अपने, कि लोग इकट्ठा कर लो सारे काम हो जाएँगे। दोस्तों मैं लगा रहा धीरे-धीरे, मैं आज भी लगा हूँ, मगर आज मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके आशीर्वाद से कोई दिक्कत नहीं है। टियान्सी ने ज़िंदगी बदली है, और मैंने ये कसम खा रखा है, ये बात फिर बताता हूँ, क्योंकि आज मेरा सेशन है। मैं छोड़ूँगा नहीं 25 से लेकर और 30 के बीच में। अगर साइकिल से मोटरसाइकिल वाले अगर आप लोगों को कार से ना बैठा दिया तो गोपाल अवस्थी नाम नहीं बदलता। केवल लगे रहिएगा आप लोग, विश्वास मान लीजिए, भूले-भटके में कभी भी आप याद करेंगे कि उस शख्स ने ज़रूर कहा था, और निश्चित दोस्तों हुआ, क्योंकि मेरे साथ हो गया। जिस आदमी के अकाउंट में कभी ₹100 ना होते हों, विश्वास मान लीजिए वो चेक आज मेरे पास किताब रखी है, जिसमें ₹109 थे, और उस समय विश्वास मानिए पैसे नहीं निकलते थे उसमें, नहीं तो हम वो निकाल लेते। इतनी कंडीशन मेरी खराब थी। मगर आज के समय पे आप आइए मेरे साथ, बैंक में जाते हैं, जिस समय किताब देता हूँ, तो मेरा केवल मुँह ताका करता है ऊपर तक। कहता क्या करते हो भैया? ये 4-4 दफ़े क्या कर रहे हो पूरे स्टाफ की लेकर? तो हमने कहा अभी जब आपकी ये हालत है, हम सोच रहे हैं अभी जब इनकी ये हालत है दोस्तों, तो ये 30 में मेरा क्या होगा? ये तो मेरे घर का पता पूछेंगे, पूछेंगे भैया आओ भैया मैं कितना डोनेट दे रहे हो? तो कहीं लो चेक ले जाओ, मैनेजर होके जाओ ले जाओ। यही मेरी तमन्ना जीवन में कि दान करेंगे। क्योंकि मेरी जो तमन्ना थी ऊपर वाले ने, आप लोगों ने मेरी पूरी करी, कि मेरे बच्चों की शादी हो गई। मेरे मेरे दोनों बच्चों की, मेरे जीवन बदल गया। मैंने टूर भी जहाज में खूब बढ़िया आराम से, बराबर टूर मुझे मिल रहे हैं। कार भी जैसे बोल रहे थे चीप किया, मुझे मिला है। अभी फिर मिलेगा, क्योंकि सिल्वर कंप्लीट हो गया, अभी गोल्ड में मिलेगा। इसमें आएगा अब बहुत कुछ आएगा। तो मेरे पास आएगा तो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। फंडा मेन आपको बता देते हैं कि अब कैसे आएगा, कि आप बोलना सीखिए। मैंने बोला पहले दिन तो मेरे पैर काँप गए। आप बोलेंगे तो आप पूरा काँप जाओगे, मुझे पता है। तो मेरे पहले पैर काँपे थे। अब दोस्तों मेरा कुछ नहीं काँपता है। अब जो सामने वाले कुर्सी में बैठते हैं वो काँपते हैं कि बोल क्या रहे हैं ये? क्योंकि मैंने उसको हकीकत करके दिखा दिया। क्या आप भी नहीं हकीकत कर सकते हो क्या? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? आप मुझसे लाख गुने अच्छे हैं। आप आपके पास समय, आपके पास तब ये मिला सिस्टम, जब आपको एचएसटी ग्रुप का आपको सेशन मिलने लगा, आपको ऑफर मिलने लगे, आपको हरिशंकर जी, गोपाल जैसे आपको अपलाइन मिल गए, आपको राज जैसे अपलाइन मिल गए, ये सब लीडर है आपके पास। दोस्तों इन लोगों का हाथ पकड़ लीजिए, विश्वास मान लीजिए, मैं ज़रूर कानपुर में रहता हूँ, मगर आत्मा मेरी इलाहाबाद में रहती है। एक-एक निगाह मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ, कि मेरा उस दिन का सपना पूरा होगा, जब आप लोग अपनी-अपनी गाड़ियों से चलोगे और आप लोग लाखों रुपए कमा रहे होगे। क्योंकि मुझे मालूम है कोई बड़ा काम नहीं ना, इसमें हँसिएगा कि लाख रुपए कैसे आते हैं। क्योंकि जब मेरे पास 1000 नहीं आते थे, तब मेरे पास लाखों में आ गए। तो अभी आप लोग बात सोच लो, अगर नहीं आते तो आपके पास भी आएँगे। कंडीशन तो वही है जो मेरे साथ हुआ आपके साथ में। फ़र्क इतना मेरे साथ में टाइम लग गया, क्योंकि उस समय बाज़ार लगी नहीं थी, उस समय दुकानें लगी नहीं थी। आज तो दोस्तों पूरी दुकान लगी हुई है। आप जहाँ मर्ज़ी जिस दुकान से सामान खरीदो, आपकी जहाँ मर्ज़ी शॉपिंग करो, अब आपकी जहाँ मर्ज़ी वहाँ काम करो। उस समय नहीं था, साइकिल तक नहीं थी, कोई जुगाड़ नहीं था, गाड़ी थी नहीं। किसी तरह से मोटरसाइकिल काम करने के लिए जाके जुगाड़ करके इधर-उधर करके दोस्तों कैसे लेके आए थे, तो वहाँ जमा करके आए थे 7,000। तब उस समय गाड़ी 34,000 कुछ रुपए की आती थी, होंडा, वो सिटी सीरी 100 वो लाए थे हम, 34,000 रुपए। कैसे हमने उसको दिया होगा हमारा दिल जानता है दोस्तों, वो मैं किस्त से। और देख लो आज के दया भगवान के आपको आशीर्वाद से कौनो दिक्कत नहीं, मैं हर महीने बता दो हर महीने गाड़ी खरीद सकता हूँ मोटरसाइकिल। ये समझ लो ये टियान्सी का पावर है, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को गहराई से देखा है। अब आती है आप लोगों की बारी, हमारी तो हो चुकी है। आपकी बारी यही है कि अभी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, अभी आप लोग शेयरिंग नहीं करते हैं, अभी आप लोग आते हैं तो कभी भी हैंडल नहीं करते हैं, आप सेशन लेने में डरते हैं, आप अपना नाम बताने में दिक्कत करते हैं, आप डेमो करने में शर्माते हैं अभी आप। एक्वा लाइफ आपने पास रखे होंगे, नहीं होगा तो आपके अगल-बगल होगा। अभी आप उसको चलाने का डरते हैं। क्यों डरते हो भाई? अगर दोस्त डरोगे, तो गोपाल अवस्थी बड़ी मुश्किल से बनोगे, मैं बता देता हूँ। क्योंकि बोलता भी खुला हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं तो जूझने वाला इंसान था। मैंने कहा जब गाड़ी का 5वाँ गियर लगा सकते हैं, तो ये एक टेक्कू लाइफ बिल्कुल जरा बुद्धि लिए मोबाइल था, इसको तुम पूरा खोल के क्यों बना डालें? हम आज भी सही बात को खोल डालें उसको, और खोल डालेंगे बना नहीं पाएँगे, कि मेरी आदत है मैं कोई चीज़ खोल डालता हूँ, तो बना नहीं पाता हूँ। लिख देता हूँ तो पढ़ नहीं पाता हूँ। ये समस्या है मेरे सामने।
मगर आपके सामने नहीं है। क्यों? क्यों अब ट्रेनिंग हो रही है। आपको अभय जी, अमन जी लोग बराबर ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपके पास जांबाज लोग लीडर हैं। हमारे कानपुर के साथी भी, उनको भी बोलूंगा, वो भी यही लोग करते हैं अभी भी। देख लीजिए, अभी आप लोग नहीं आते हैं, बोलते हैं, तो नहीं बोलोगे तो भाई दोस्त ये बात तो सही है, फिर पैसे तो कम आएंगे आपके पास। आपके पास इतने पैसे तो है ही हैं कि आप अपना प्रोग्राम में कहीं हो जा सकते हैं। आपके पास बगल में नियर फ्रेंचाइजी है, प्रयागराज में भी फ्रेंचाइजी बनी हुई है। आप वहां जाते नहीं है, बुलाने पे नहीं जाते हैं आप। आपको उसी टाइम काम आता है। मुझे मालूम है संडे के दिन बहुत काम होते हैं, क्योंकि मेरे पास भी होते थे बहुत काम। मगर उन्हीं चीजों में निकाल के नहीं जाएंगे, हम वहां पहुंचेंगे। और विश्वास मानिए, एक अकेला सिपाही आज देख लो पूरी फौज खड़ी कर दी कि मैं तो जाऊंगा, मैं तो करूंगा। जो काम कोई कहते हैं नहीं करेंगे, उसको मजाक करते हैं। हम तो जाएंगे। हम तो अब रात में 12 बजे जाएंगे। आज भी मेरे घर वाले जानते हैं कि ये कौन विचित्र टाइप का आदमी, इसके कौन सा इंजेक्शन टीएनसी का लगा है, कौन से ग्रुप का है। ये जब मर्जी रात में पता नहीं कब कहाँ निकल जाए, पता नहीं, कोई पक्का नहीं। क्योंकि दोस्तों, घर केवल घर होता है। घर हमारी सुविधाओं के लिए होता है, हमारे बच्चे परिवार खुश रहे। अब उनको खुश करने के लिए हम खुद वही घुसे रहन, तो फिर दोस्त खुशी नहीं होगे, परेशान होगे, हम बता रहे हैं। ना मानो करके देख लो 1 महीने, अगर अगर करेंगे तो आपको बहुत से काम करने पड़ जाएंगे घर के। और बाहर रहेंगे तो शायद हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए, उस आदमी की जिंदगी बदलेंगे जिसकी आपने सोच के निकले हो, तो आपकी पहले बदल जाएगी। आज आप लोग विश्वास मान लीजिए, बहुत लोग हमारे साथी आते हैं, इसमें दिखाते हैं प्लान, दिखाते बहुत लोग हैं। मगर मैं उससे अगर एक बात भी पूछ दूं तो मेरी बात का जवाब नहीं देंगे। मैं कभी पूछूंगा भी दोस्तों कि कैसे प्लान दिखाते हो आप, प्लान क्या सोच के दिखाते हो। प्लान आप ये सोच के दिखाते हो कि सामने वाला फंस जाएगा? कभी मत सोचिएगा। सामने वाला आपसे सयाना है, चाहे भले आप कितने बड़े लीडर हो, क्योंकि वो कहता हम करेंगे नहीं। अब बताओ, तुम कह रहे हो हम करवाएंगे, वो कहता हम करेंगे नहीं, हम जुड़ेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं। अब तुम सयाने हो कि वो सयाने? क्यों? क्योंकि आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं और वो समझ नहीं पा रहा। तो गलती समझने वाले की नहीं है, समझाने वाले की। आप समझा क्या रहे हो उसको? क्या बताना चाहते हो उसको कि एक कूल लाइट ले लो, खरीद लो, डॉक्टर बन जाओ, करोड़ों आएंगे। पांडे जी पाल लो, करोड़ों आते हैं। अर्जुन सिंह के पास देख लो, आज प्रतिष्ठा के पास देख लो गोपाल जी के पास। ये सब चीजें मत बताओ। ये बताओ, देखो भैया हमने ऐसे किया है, हम भी इस तरह से जा रहे हैं, आप भी चलो। जब तक दोस्त आप उसके पास जाओगे नहीं, बैठोगे नहीं, उससे मिलोगे नहीं, तब तक वो कैसे कर लेगा। आप लाख बनाओ, आप जानते होगे प्लान, वो तो नहीं जानता ना। तो प्लान दिखाने में डरते हैं, क्योंकि दिखा नहीं पाते हैं। प्रोडक्ट इसलिए नहीं बताते हैं कि खुद कह रहे हैं निकालने की ये वाली डब्बी निकालेंगे तो ये तो बहुत महंगी है, ये वाली दिखाए पहले मल्टी विटामिन वाली इसको। पहले ही तुम्हारे दिमाग में डर है, पहले तुमने सोच लिया। क्यों सोचते हो दोस्त ऐसा? हमसे एक लोगों ने सवाल किया कि अब महंगा हो गया, अब सेल में फर्क होगी, अब फर्क पड़ेगा। हम बड़ी जोर हंसे, तो कहा हंस रहे हो? हमने कहा अब मजा आएगा। हमने कहा था जो नीचे जो लोग आ रहे हैं नए वाले, ये बोरों भर के नोट ले जाएंगे। अब आया समय, कहना ऐसे कैसे ले जाएंगे? हमने इसलिए ले जाएंगे ना कि पहले बहुत सस्ता था, हमने देखा था कंपनी में बहुत चीजें सस्ती थी। आज देख रहे हो उनसे डेढ़ी से ऊपर हो गई और मिल नहीं रही। हमने बताओ अच्छा मंजन है यहाँ पर ऑफिस में? कहीं नहीं। हमने वो कलम कलर लिखवा के आए, उधर वो जमा है वहां पर। हमने महंगा है ना, तभी तब हमको नहीं मिल रहा। अब अगर ये अगर तुमको मिल जाएगा 30 रुपए का, तो ये तो मारा मारा घूमे, कोई लेबे नहीं करेगा। ये इसीलिए कह रहा हूँ कि समझने का प्रयास करो कि बड़ा सोचो और बड़ा बेचो और बड़ा कमाओ। बस वो दिमाग में यहाँ बैठ गया है कि हम बड़ा सोचते हैं हमेशा। मैंने कभी छोटा नहीं सोचा होगा आज तक। क्यों नहीं सोचता हूँ छोटा? क्योंकि मैं करने को तैयार रहता हूँ। मैं जान चुका हूँ, मैंने सीखा है इस चीज को कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। और निश्चित दोस्तों, विश्वास मान लीजिए, मैं आज भी पेन नहीं चला पाता हूँ, आप तो चला लेते हो गए। चला नहीं पाते हैं, मगर प्लान में कोई धोखा भी नहीं हमको दे सकता कहाँ से कहाँ है। क्योंकि जो चीज मैं उस रास्ते से गुजर के यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे ना कोई समझाए कि नहीं आएगा, नहीं मिलेगा। हम कहते हैं मिलेगा, हम कहते हैं होगा, हम कहते हैं आपका टूर भी जाएगा। हम कहते हैं तब आपका टूर जाएगा जब आपको बहुत खराब लगेगा, जब आपका पासपोर्ट नहीं बना होगा। लो लिख के दे दें, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ। मेरे 3 टूर चले गए मजाक मजाक में। होएगा नहीं, अभी कहाँ हो जाएगा? अभी तो मेरा लेट का भी नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा? और हुआ। सुल्तान लोग गए थे, 5 थे, गए थे। मेरा भी नंबर था, हम नहीं जा पाए क्योंकि पासपोर्ट नहीं था। जानते नहीं पासपोर्ट कैसे बनता है, पता ही नहीं था हमको। अब बताओ दोस्तों, हर चीज का मैंने उस चीज को इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने किया है उस चीज को। आप ना करो। अगर आपका 7 है, खट से निकालिए 1500-1700 रुपया और जाइए खटाक से ला के अपने आप डाल दीजिए घर में अलमारी में। पासपोर्ट को बता देना घर में माता पिता से ये ले आए, आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम जहाज में बैठ के जाएंगे।
दुनिया कोई ताकत रोक दे मुझको बता देना। पहले बनवाओ तो, पहले लाठी टिकट तो खरीदो, इनाम तो हम निकालेंगे, नंबर तो हम खोलेंगे। पहले लाठी टिकटें नहीं खरीद रहे हो, कैसे हो जाएगा? कैसे आप लोग उम्मीद रखते हैं कि गोपाल जी का सेशन होगा तो हम ध्यान सुनेंगे? मैं अपनी मजबूरी इसलिए बता रहा हूँ कि मजबूरी से आज खुशहाल हुए, तो मजबूरी तो मैं आपके आगे भी देख रहा हूँ। आप भी कोई खुशी नहीं है, परेशान है, मैं जानता हूँ, तो मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ, तो आप उस चीज को गुजर रहे हो, तो आपको कभी-कभी लोग नहीं मिलेंगे, कभी लगता है छोड़ो यार वो खुद ही कह रहा महँगा तो खुद ही आप सोचने लगे। आप लोग बहुत साथी ऐसे लोग हैं जो अभी तक अपनी परचेज़ नहीं करते हैं, बहुत लास्ट तक हैं। कहते-कहते रह जाओ नहीं करेंगे। अब वो गलती उनकी है, हमको दिख रहा ना, वो गलती है मगर जिस दिन जान जाएँगे गोपाल जी की तरह, दोस्त कभी नहीं छोड़ोगे आप। फिर आप अपनी परचेज़ भी करोगे, आप सारे काम करेंगे और जब तक दोस्त करोगे नहीं, तब तक आपको बता दें साफ बात, इसमें आएगा कुछ नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लो, वो धोखे मत रहना कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कि आपने इतने जमा कर दिए तो आपको जाके बुढ़ापे में मिलेगा। ये बेकार की चीज़ें हैं, फालतू कोई बता रहा हो तो विश्वास ना करना। अपनी अगर पर्सनल परचेज़ करते रहो घर महीने, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको मिलेगा। क्योंकि अरविंद पांडे को मिला, अर्जुन सिंह को मिला, मेरी बारी तो आपको मिलेगा आने वाले समय पे। तो वो निश्चित है, वो कंपनी देती है, हमको पता है। मगर सोचो कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम कभी आप ही जानते ही नहीं क्या प्लान है, कौन-सा प्रोडक्ट आया, कौन-सा ऑफर आया, कौन-सा टूर जा रहा है, कौन से अपलाइन हमको पता ही नहीं। तो काहे बात के पैसे भैया? वही हमारा साथ सवाल था कि अर्जुन सिंह ने पूछा गोपाल जी बताइए कभी आप आते हैं? कभी आप कुछ करते हैं? कभी देखा कुछ क्या है? हैं? पूछ रहे हो पैसे नहीं आए। क्यों नहीं आए इसका मतलब समझते हो क्यों नहीं आए? हमने ना कहीं देखो इसलिए नहीं आए, तो हमने कहा ठीक, हमने अब आएँगे बराबर, अब मैं मानूँगा नहीं और दोस्तों मैं आज तक नहीं मानता हूँ। मुझे रात में 12 बजे जगा दो, कोई टियान्सी नाम ले दो, मैं उठ के बैठ जाऊँगा। वैसे कोई काम करोगे तो मक्कारी करे रहेंगे, मगर टियान्सी के नाम से मैं कभी भी नहीं सुन सकता हूँ किसी की बुराई, क्योंकि तुम कर नहीं रहे हो, तुम समझना नहीं चाहते हो, तुम फ्री का चाहते हो। ये कर देंगे राम कुमार, तो मेरा काम हो ही जाएगा। अरे कैसे कर देंगे राम कुमार? राम कुमार को पता ही नहीं है। तुम्हें मालूम है ना राम कुमार कैसे करेंगे। वो चीज़ों का फ़ायदा आप लोग ज़्यादा उठा सकते हो। ये इसलिए कह रहा हूँ कि किसी-किसी की किस्मत होती है दोस्तों। हमारे कानपुर का बहुत साथी अभी लीडर हुए हमारे यहाँ से, हमारी फर्स्ट लेग के भी काफ़ी लोग हमारे साथ में। उनको पता है, वो देखा करते हैं हमको कि मैं हमेशा एक ही चीज़ काम करता हूँ। पहली बात तो ईमानदारी रखो, दूसरी बात किसी के फसले ना फंसो कि तुम्हारा जो है मेरे साथ मेरा काम करना, कभी मत करना। दोस्त मैंने कभी काम नहीं करता हूँ, कोई मिले भी तो मना कर देना, नहीं भैया, जो वहाँ नहीं कर पाए तुम्हारा उस समय बर्बाद कर देगा, तुम बदनाम हो जाओगे। हम नहीं करते हैं, जिसे करना है, वो दोस्त करेंगे। प्रयागराज में हमारे लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास सहयोग है, उनके पास हरिशंकर जी हैं। इसलिए आज वो आज सफल है, उनके पास अभय जी अमन हैं, इसलिए उनके पास लोग सफल है क्योंकि उनको शिक्षा दी जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा। अरे भले 6 महीने लग जाए, अरे यार साल भर लग जाए, हम कह रहे 5 साल लगा दो यार। 5 साल के बाद अगर मैं 2 ढाई लाख रुपए दे रहा हूँ, तो तुमसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। या किसी की नज़र में ऐसा कोई हो तो हमको ज़रूर फ़ोन कर बताना कि 5 साल बाद हम तुमको देंगे 5 लाख। हमारे पास आएँगे, मुझे मालूम है ला लिख के दे दें, हरिशंकर जी के पास आएँगे, राजदेव जी के पास आएँगे, सीता मैडम के पास आएँगे, राकेश जी के पास आएँगे। आएँ कैसे नहीं? यार इन्होंने समय बिताया, 8-8, 9-9 साल लगा दिए इन्होंने मेहनत किया, अब इनका समय आया आने का, हम कहते नहीं आएगा, कैसे हमारे नहीं आएगा? तुम नहीं आओगे तो वो आएगा और ये टीएमसी का उद्देश्य है, चीज़ बड़ी निगाह में रखना। कभी विश्वास न करना कि ये आदमी आया काम करेगा। वो तुमको दे जाए तो राम-राम और दूसरे तरफ निगाह रखना। अगर तुम उसके पीछे पड़ गए कि नहीं यही करेगा तब तुम बनेंगे, तो फिर नहीं होगा। ये मैंने करके देख लिया, ये मत करिए। उसका केवल सहयोग करिए, लगे उसके विश्वास मत करिए कि करेगा तो मिलेगा। कह दो बेटा तुम नहीं हम करेंगे और हम करेंगे तो तुमको भी करना पड़ेगा। मैंने टिकट लिया तू भी ले ले, मैंने कोट पहना तुम भी पहन लो, मैंने ब्राउन कार्ड का यहाँ ब्राउन का बिल्ला लगाया तुम भी लगाओ, मैंने टूर किया तुम भी करो, मैंने कार ली तुम भी करो। हम 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं तुम भी कमाओ, क्यों नहीं कमाओगे? सिस्टम तो वही है, मगर तुम्हें भी वही करना पड़ेगा। तुमको भी गोपाल जी बनना पड़ेगा, तुमको भी थोड़ा पागल बनना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा घर से, निकल लो बात माना करो। 5 साल के निकल जाओगे तो जीवन में तुम कभी याद करना। अब तो खैर बहुत समय हो चुका है, अब तो आप 2-3 साल के अंदर बढ़ सकते हैं, वैसे पहले था। अब तो अगर आप शिद्दत से काम करेंगे तो लाओ लिख के दे दें कि दूसरे साल या तीसरे साल, जब तीसरा साल लगेगा तो आप लॉइन बन जाओगे। किसी तरह से भी आप जोड़ लीजिएगा, वो बन जाएगा। बराबर मगर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको हर चीज़ टियांसी से मिलेगा। ये मैं इसलिए विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि जिसके पास हो जाता है, जो सफल व्यक्ति होता है, वही आपको बता सकता है। हम ज़मीन से आकर दोस्तों अगर आप लोग वैसे यहाँ तक आए हैं, आज मेरे पास गज़ब की टीम है, आप लोगों को पता भी होगा। कानपुर से लेकर प्रयागराज से लेकर
इतनी बड़ी जो टीम बच्चे हमारे परिवार है, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। मैं सबका गार्जियन हूँ, सबका एक भाई हूँ और बहुत आप लोग मुझे प्यार करते हैं, मेरी बात को विश्वास भी करते हैं। तो आज की बातों से विश्वास करिएगा कि वो समय जाते देर लगता है, जो हमारे पुराना समय था, दोस्तों वो जीवन में नहीं कभी आएगा। अब नया जीवन आ रहा है, नए जीवन का हमने एक देख लिया, लक्ष्य बनाया है, जो आपको सच्चाई बताएँ। हमारी अमेय जी से, अमन जी से, हरिशंकर जी से, ये बैठ के कोर टीम में भी मैं आऊँगा, बीच में बैठूँगा। सभी लोग समझदार हैं, ये सब आगे बढ़ने के सिस्टम बना रहे हैं। हम लोगों ने लकीर खींच दिया है। उसपे आप लोग थोड़ा मेरा सहयोग करिएगा, क्योंकि लास्ट समय होता है ना, जब कोई चीज़ पकने लगती है तो उसको देवे चेक ज़रूर किया जाता है। तो मैं भी चेक कर रहा हूँ कि हमारे साथ में वो जाँबाज़ हैं जिन्होंने अपना समय बिताया है। अब उनकी टीम में हम लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है। तो मैं फुल सहयोग कर रहा हूँ, हमेशा करता रहूँगा आप लोगों के बीच में। आप लोग जल्दी-जल्दी अपनी रैंक चेंज करिए। विश्वास मान लीजिए रैंक चेंज करेंगे और किस्मत ने चाहा तो थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं। बहुत जल्दी आप लोग लॉयन बनने जा रहे हैं और ये मैंने कहा भी है और ये मैं करके दिखाऊँगा भी। मेरा एक ही सपना रह गया है, मैं हमेशा कानपुर में बोलता हूँ लोगों से कि आने वाले दोस्त देखना, एक समय ऐसा भी होगा कि टियान्सी का कोई भी प्रोग्राम होगा, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली जहाँ भी कहीं होगा और जहाँ भी देना प्रयागराज की टीम खड़ी होगी, तो उसके ऊपर स्टेज पे दूसरा आदमी कोई नहीं खड़ा होगा। ये मैं आज भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता रहूँगा। इतने लॉइन खड़े होंगे, इतने स्टार हेड खड़े होंगे, 6-7 वाले भैया लोग, आप लोग बुरा मत मानिए। बहुत आप लोग तो बहुत भीड़ हो जाएगी, क्योंकि आपके नीचे इतने लोग हो जाएँगे और ज़िंदगी जहाँ बदलती है वो स्टार 8 के बाद से। तो स्टार 8 और लॉइन देखना इतने ज़्यादा होंगे, आप खुद ही कहेंगे आप लोग कि सर आपकी बात सत्य है। पूरे स्टेज के ऊपर केवल हरिशंकर जी की टीम खड़ी होगी और मैं किसी को टिकने नहीं दूँगा, मैंने कसम खाया है कि ना केवल टीम अगर खड़ा हो कोई बड़े प्रोग्राम में, तो केवल मेरी टीम रहेगी कानपुर से लेकर और प्रयागराज तक का लोग देख के रह जाएँगे। आज भी दोस्तों बड़ा मुझे गर्व की बात है कि आज मेरे नीचे स्टार गोल्ड लाइन है, प्रतिष्ठा, हमारे नीचे सिल्वर लाइन है, हमारे पास नीचे लोग लॉइन की लाइन लगी है। मेरे पास स्टार की कोई गिनती नहीं, स्टार रेट कितने यहाँ पर हैं। 7 और 6 तो पता ही नहीं है, ना मैं जोड़ पाऊँगा। आज यही मेरे साथ प्रयागराज में हो रहा, यही आप लोगों के साथ में हो रहा है। याद करिए जब आप आए थे अकेले, आज देखिए आप लोगों के साथ में। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आप लोगों के बीच में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अपनी जीवनी बताया, मैंने आपको इसलिए ज़रूर बताया कि अब बहुत से लोग हैं जो अभी भी अपने आप को नादानी कर रहे हैं, अभी भी आपको अपने लापरवाह कर रहे हैं, अभी भी अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, थोड़ा अब समय आ गया है, थोड़ी-सी मेहनत कर लो। हम आपके साथ में रात-दिन मेहनत करेंगे, मगर आपको लॉयन बना देंगे। शायद आप लोगों की दुआएँ हमें लग जाए, आपके जीवन में आपका जीवन बदल जाए। शायद जो मेरे पास सब कुछ है भगवान आपके पास हो जाए। इसी टियान्सी ने मुझे भी दिया है, यही टियान्सी आपको भी देगी। मगर थोड़ी-सी रवैया, थोड़ा सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करो, बदलो थोड़ा-सा। हम नहीं कहते अपने काम छोड़ दो आप, जो काम कर रहे हो वो आप करते रहो। मगर दोस्तों थोड़ा-थोड़ा समय दो उन बच्चों के लिए, जो भी आपके छोटे-छोटे हैं या थोड़े बराबर के हैं या शादीशुदा हैं। तो वो जीवन में दोस्तों वो खुशियाँ नहीं पा पाएँगे, जो टियान्सी में आप उनको दे जाओगे ना, वही उनको मिलेगी। बाकी बड़ी स्थिति दोस्त खराब है, भले आपका बेटा एमबीए कर ले मगर बनेगा साला नौकरे, ध्यान रखना, कुछो कर लो, कड़वी बात बड़ी खराब होती है। बड़ा परेशान रहेगा उस समय आपकी उम्र, आप टियान्सी कर नहीं रहे हो, उस समय उसके कितनी महँगाई में, उसके बहुत से काम होगा। दोस्तों दोनों हाथ में आप जेब में हाथ डालोगे और पैसे उसमें एक भी नहीं निकलेंगे, तब आपको बड़ा गुस्सा आएगा। तो वो नौबत ना आने पड़े। जैसे कोई दिक्कत है, परिवार में बच्चों को दिक्कत है, कोई होता है, वैसे आप उनको अपना एटीएम दे दो या ट्रांसफर कर दो कि ले बेटा 25 चाहिए, 50 ले जाओ, ये जाओ। क्यों? क्योंकि वो आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ना, वो आपका ईमानदारी के आ रहे हैं। वो किसी को बेवकूफ़ बना के नहीं आ रहे, वो आपके सिस्टम से आ रहे हैं। ये आपके मुकद्दर में है कि लोग नीचे जुड़े हुए हैं और आपके पास आएँगे, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएँगी। मैं इस पैनल के ज़रिए ये बात ज़रूर कहूँगा कि अब आप लोग थोड़ी-सी मेहनत और करो। अभी जैसे क्लोजिंग का समय ऑफर का है, मत चूका करो। मैं बार-बार लोगों से बोलता हूँ, बहुत साथी हमारे ऐसे दिखा दें, जिन्होंने दोस्तों ऑफर से केवल इतने सामान इकट्ठा किए, इतना हमारे यहाँ फ्रेंचाइज़ी में नहीं है, इलाहाबाद वाली, बुरा ना मानिएगा, है ही नहीं उनके पास। इतना केवल हमारे यहाँ लोग डिस्ट्रीब्यूटर रखे हैं, ऑफर का। वो ऑफर के मामले में बहुत सही है। हमारे लोग क्या सोचते हैं, अगले महीने तो फिर वो आएगा। अब इस महीने एक्विलाइज दे रहे हैं, अगले महीने फिर दे दें। अरे ऐसे कैसे दे दें? कोई बाँट रही है कंपनी क्या? वो तो आपको बढ़ा रही है, आपको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आप सोच रहे हो कोई उनकी गरज है, मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत साथी हैं, जिन्होंने एक्विलाइज
फ्रूट क्लीनर मशीन, हेड केयर, पोर्ट्रेट। अरे भैया इकट्ठा किए बैठे हैं, आपस में बदल रहे हैं, ले रहे हैं, उनका काम चल रहा है। कह रहे सर जी ये टियांसी है। बताओ कितनी अच्छी बात है। ऐसे हमारे प्रयागराज में भी है वो साथी जिन्होंने इकट्ठा किया, आज वो लगे हुए हैं, आज मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों लगे रहिए, हम लोग आपके साथ में लगे रहेंगे। थोड़ा सा अपने आप को फिर बता रहा हूँ चेंज करिए, प्लान पे जोर दीजिए आप लोग। अगर जिसने प्लान दे दिया तो प्रोडक्ट चाहे कितना ही महंगा मिस्टर लीजियन कर दें, ये घर से लोग उठा ले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि प्लान में बहुत दम है, और प्लान में इतनी दम है कि प्लान में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कंपनी हमेशा आप लोगों के लिए कुछ नया करने के लिए रहती है। अगर ना कर रही होती तो शायद हम लोग एक साथ आज यहाँ ना बैठे होते। तो जब वो ध्यान दे रहे हैं, अपलाइन ध्यान दे रहा है, तो फिर आप भी अपना थोड़ा ध्यान दो, घर वालों से बोल दो कि थोड़ा इस समय सहयोग करो। अगर पत्नी कर रही है तो आपका फर्ज बनता है कि नहीं थोड़ा उसका सहयोग करें आप। अगर आप कर रहे हैं तो पत्नी का भी सहयोग बनता है कि आपका वो सहयोग करना चाहिए उनको। कायदा तो यही है। और अगर नहीं करेंगी तो फिर वो हम तो इसके आगे कुछ कह ही नहीं पाएंगे। बाकी आप जाने मेरे घर में भी आज सब पूरा परिवार टियांसियन है। मैं पूरे प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट जो भी बताओ आप नाम लो, वो सब मैं यूज करता हूँ हमारे यहाँ। सुबह से दिनचर्या से लेकर और शाम को ओमेगा तक मैं सब यूज करता हूँ दोस्तों। ऐसा कौन सा सिस्टम है कि मेरी हेल्थ भी बढ़िया हो रही है, जरा देर के अंदर डब्बी खोल देता हूँ, संकोच नहीं होता है। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो अपने आप जगह कहता 10 तारीख है, ले लो भैया आ गया, जैसे कहीं इधर ही आए हो। और अब आप मजे का आराम से आता है, बताने की जरूरत नहीं है। 4 दफे लेता हूँ। आपको पता ही है, आप सभी लोग लीडर भी हो, काफी लोग प्लान में दम है। 3 महीने की रियलिटी होती है। अब केवल एक ही चीज लगी है जो मैंने देख लिया, वो आपको हम दिखा देते हैं। आज लास्ट टाइम में बता देता हूँ दोस्तों, जितने बड़ा लेवल उतने बड़ा पैसा। हमने गोल्ड लाइन की भी देखा है रियलिटी, और हमने डायरेक्टर की भी देखी है, अरविंद पांडे की। इतनी देखी है कि एक अच्छे खासे आदमी, गरीब तो नहीं कहेंगे, अच्छे आदमी की बेटी की शादी हो जाए। मैं इतना बता सकता हूँ, इशारा कर दिया कि जितना भी खर्च कर लेगा, वो 3 महीने जो रॉयल्टी आती है हमारे अरविंद पांडे की, क्योंकि मैंने उसको देखा है इसलिए वो मेरे आंखों में लग गई, सनक गई है। ये खटक रही रात दिन कि जब ये पैसा हमारे प्रयागराज में आ रहा होगा, तो फिर दोस्त गोपाल अवस्थी कहाँ होंगे तो बताने की जरूरत नहीं। यही मेरी सोच है। इसी सोच को आप लोग मेरा पूरा करिए कि उतने पैसे तो आएंगे आप लोग पास, क्योंकि डायरेक्टर की सीढ़ी बनी है तो अरविंद पांडे बन सकते हैं, जब आप अर्जुन सिंह बन सकते हैं, जब हरिशंकर जी गोपाल जी बन सकते हैं, तो आप तो पहले बन जाओगे। क्योंकि आप सभी लोगों के प्यारे हो, आप लोग बराबर लगे रहते हो, आप सीखने का प्रयास भी करते हैं। मुझे पता है कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं करता हूँ, मगर कुछ लोग वाकई में शिद्दत से कर रहे हैं। वो पूरा हरिशंकर जी को विश्वास उनको है, पूरा टियांसी को विश्वास है, और साथ में मेरे ऊपर विश्वास है कि सर ने बोला है तो निश्चित होगा, मगर आपके करने से होगा। क्योंकि मैंने किया तो आज दिख रहा है। अब आज करोगे आप तो कल आपका दिखेगा। ये आप लोगों को मैं गारंटी लेता हूँ। लगे रहिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और थैंक यू बोलूंगा अमन जी और पूरे परिवार को। मैं बार बार बधाई देता हूँ कि लगे रहो दोस्त। सही बात बेबी जी कहती है, चक्कर में ना पड़ो, कोई टक्कर में नहीं है। तो ये बात सत्य है। कोई बहुत दूर तक कोई बराबरी आपकी नहीं कर पाएगा। केवल अपने आप को थोड़ा बदलिए और फिर देख लीजिए, बताइएगा 26 में क्या पोजीशन होती है, आप लोग खुद ही महसूस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे भाइयों, आपने मेरी बात सुनी। थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू परिवार के। लगे रहिए, बहुत सीखते बहुत रहिए। सर। थैंक यू। जी सर, गुड थैंक यू सर। मॉर्निंग। गुड थैंक यू, मॉर्निंग सर, थैंक गुड यू। मॉर्निंग। बहुत गुड जबरदस्त मॉर्निंग, सर। गुड मॉर्निंग अभय जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई कोई बात को पूछना हो तो अभी मैं मौके पे हूँ, मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा। और इलाज इलाज के बारे में ना पूछना कि हम डॉक्टर नहीं है, मैं बता दूंगा ना, ये डॉक्टरी का काम है दोस्तों। बहुत लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, मैं जरूर बताना चाहूंगा। अभी बहुत से लोग दिमाग लगाते हैं मैं डॉक्टरी कर लूंगा। हमने बड़े बड़े टीआरसी में डॉक्टर देखे हैं कि वो हमसे कहते हैं 100 रुपए में तो दो या गुरु जुगाड़ बने, क्योंकि वो बेकार हो गए। डॉक्टरी मत करिएगा आप लोग, डॉक्टरी वाला काम करिए, मगर डॉक्टरी मत करिए, अच्छा? नहीं तो बिगड़ जाएगा। लीडर ढूंढ के लाओ, गोपाल संगाती कहाँ छुपे हैं देखो, ढूंढ लाओ। कहाँ हरिशंकर जी किस जगह पे, उनको ढूंढ लाओ। राजदेव जी कहाँ मिलेंगे, सीता कहाँ मिलेंगे, रंजना कहाँ मिलेंगे, ये अनुज जी कहाँ मिलेंगे, एक से एक लोग आपका नाम लेना। बहुत लोग यहाँ से मांडा से लेकर गोरखपुर तक। अरे ये मिलेंगे कहाँ भैया, आए तो धरती पे। तो जब हम इनको मिल गए, हमको मिल गए, तुम्हें क्यों नहीं मिलेंगे? बहुत सारे गोपाल अवस्थी है, बहुत सारे अरविंद पांडे भी, बहुत लोग हैं दोस्तों। क्योंकि इसलिए ना कि जब अभी लोग नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, तब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
और जब ये मान जाएंगे जो दिन ये करेंगे, वो दिन सोचो दोस्त आप लोग कहाँ होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने बताया